दोस्तों आप सभी जानते हैं, वंस अगेन आप सभी को बता रहे हैं, आईपीपी इज ए इंटेंसिव प्रिपरेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड एक्सक्लूसिवली बाय एसपीसी इन एसपीसी गुरुकुल। ऐसा कोई भी एक भी प्रोग्राम भारत में सीए स्टूडेंट्स के लिए नहीं चल रहा है जहां पे सारे सीए के स्टूडेंट्स एक जगह पे आके एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं। और मकसद यही है, मिशन यही है कि जनवरी 25, कितने लोग अटेंड जनवरी 25 है? सभी का एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया। ये प्रोग्राम मैंने खास, मेरा इनोवेशन इन्वेंशन है। ये प्रोग्राम बनाने के पीछे कोई कारण है। बिकॉज व्हेन आई वाज स्टूडेंट आई यूज्ड टू फील कि जब मैं घर पे पढ़ रहा हूं तो बड़ा अकेलापन लग रहा है। आजकल बच्चे बहुत सारे बोलते हैं कि घर पे से इतनी बड़ी जगह नहीं है, और फिर कभी जगह तो बोलते बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कोई बोल रहा है बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया ताकि आपको समझे कि इसमें क्या कुछ चीजें कवर होगी, ताकि आपको सभी लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। मैं वेणुगोपाल सर को बोलना चाहूंगा कि इसके बारे में बताएं कि कैसे, किस तरह से इस प्रोग्राम को लिया जाएगा और क्या टेस्ट होगी और कैसे कुछ होगा एंड हाउ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। सो फर्स्टली, आप में से काफी लोग ऑलरेडी गुरुकुल पे रह चुके हो, तो आपको पता है, रह रहे हैं यस। सो गुरुकुल से तो आप काफी लोग वाकिफ हो, बट जो प्रिपरेशन हो रही है क्लासेस के साथ, अभी मेजर टाइम आपका क्लासेस में यहां पे जा रहा है, बट इसके बाद का जो सेल्फ स्टडी पीरियड होता है, जनरली वही टाइम होता है जो मेक और ब्रेक होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट जब अकेले पढ़ते हैं, घर पे पढ़ते हैं, तो बहुत इजीली डिमोटिवेशन आता है। हमारे पास में कंपैरेटिव नहीं रहता है कि बाकी लोग कितना एफर्ट डाल रहे हैं और मैं कितना एफर्ट डाल रहा हूं करके, जिसके वजह से एक बेंचमार्किंग नहीं रहने से प्रिपरेशन किस लेवल पे जाके ये एग्जाम क्लियरिंग प्रिपरेशन है, ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है आईपीपी का गुरुकुल पे, क्या किसी और जगह पे पूरे इंडिया में आपको इस तरीके से कहीं माहौल नहीं मिलेगा। देखिए, लाइब्रेरी भी आप कहीं पे अपने होम टाउन में ज्वाइन करते हो तो वहां पे आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हो, बाकी आपका आसपास के लोगों से इंटरेक्शन नहीं रहता है, और वो कोई भी कोर्स के हो सकते हैं। बट यहां पे आपको एंड टू एंड सिर्फ और सिर्फ सीए इंटरमीडिएट के ही आप ही के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से एक एनवायरमेंट, टोटल इकोसिस्टम में ही डिफरेंस आपको महसूस होगा। सो हम आईपीपी में क्या ऑफर करते हैं? तो पहली चीज तो गुरुकुल पे आप लोग रहोगे। ये 5 मंथ्स का प्रोग्राम रहेगा, एंड टू एंड 15 चालू होगा 15 अगस्त से, और आपकी एग्जाम कंप्लीट हुए तक जनवरी में। सो आपको गुरुकुल पे रहना है। गुरुकुल, आप यकीन करिए सर, हम जब आपके पास क्लासेस करते थे 10 साल पहले, हमको पता है कि रहना कितना डिफिकल्ट था। तो जो क्वालिटी की सर्विसेज गुरुकुल ऑफर करती है, इसमें से हो सकता है काफी स्टूडेंट ने बाकी कंपैरेटिव देखा नहीं है, इसलिए उनको कंपैरिजन नहीं है, बट आप यकीन करिए, क्या गुरुकुल में जो फैसिलिटीज मिल रही है, इट इज वर्ल्ड क्लास। बहुत बेस्ट एनवायरनमेंट मिलता है, जो कि बाहर डिफिकल्ट होता है जब आप कोई पीजी में रहते हो या कोई दूसरे हॉस्टल्स में भी रहते हो। तो आपको गुरुकुल पे रहना है। आपको 3 मेजर चीजें कवर होती है इसमें। एक, आपका इंटेंसिव टेस्ट सीरीज होगा थ्रू आउट योर पीरियड। उसके साथ में आपको रिवीजन लेक्चर्स और मैराथन लेक्चर, जो कि लास्ट डे एग्जाम, डे बिफोर एग्जाम का जो रिवीजन है, ये भी आप यहां पे अटेंड कर पाओगे। और आपको अकोमोडेशन फैसिलिटी विद फूड सर्विसेज है। इसमें क्या होता है ना कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ डूइंग दिस, सो मेनी व्हाट हैपेंस, जितना मुझे लगता है कई लोग इसलिए फेल हो जाते हैं। देखो, हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, याद भी हो जाता है, फिर भी पास नहीं हो पाते। द रीजन इज यू आर नॉट राइटिंग टेस्ट। और अकेले में टेस्ट लिखना बहुत बोरिंग काम है। टेस्ट लिखना वर्स्ट थिंग है। ऐसा लगता है मैं क्यों पढ़ा, और फिर हम लोग, फिर मन नहीं लगता, फिर हम लोग उसको पोस्टपोन करते हैं। टेस्ट देंगे, टेस्ट देंगे, टेस्ट देंगे। और आपकी बात तो 5 महीने का, इसमें इतना बड़ा स्कोप है आपको बोर होने का, डिस्ट्रैक्ट होने का। हो सकता है 1-2 महीने के बाद में आपको डिमोटिवेशन आ जाए, भाई मैं इस सब चीजों से फेड अप हो गया। तो एक ऐसा माहौल रहेगा जहां पे अराउंड, मुझे लगता है इस बार हम लोग को प्लान कर रहे हैं 200 से 250 विद्यार्थी रहेंगे, जिसमें सारे के सारे विद्यार्थियों का एक ही प्लान होगा, एक ही टारगेट होगा कि हम लोग जनवरी 25 को क्लियर करेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारी टेस्ट उसमें डाल रहे हैं। लगभग यहाँ पे कितनी टेस्ट होने का अंदाज है इसमें? सर अराउंड 42 टेस्ट है, 36 to 42। थोड़ा सा माइक चेंज करना और इनका आवाज थोड़ा कम करना, उसमें से बहुत वॉइस आती है उसमें से। 42 टेस्ट यहाँ पे ली जाएगी, और ये ऐसा माहौल है। और टेस्ट भी ऐसा नहीं होगा कि एकदम से 100 मार्क की टेस्ट होगी।
पहले उसका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसे आपने स्कूल में भी जैसे किया करते थे आप, तो पूरा सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और अकेले मैं बोल रहा हूं कि टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अकेले हम लोग चाहकर नहीं दे पाते। जिन्होंने यहाँ पे हम टाइम शेड्यूल नहीं फॉलो कर सकते सर, अकेले में देने में कर दे। हाँ, अकेले देने में जो होता है वो स्केड्यूल हम जो बनाते हैं वो बनाते हैं बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं, फिर जैसे जैसे फटीग होते जाएगा सर 5 महीने में, और शेड्यूल नहीं फॉलो होने की वजह से ही फिर हम टेस्ट स्किप करेंगे, टोटल शेड्यूल डिस्टर्ब होते चले जाएगा। वो लथार्जिकनेस नहीं आना चाहिए इस चीज के लिए। ये जो माहौल है ये बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है आपके स्टडी प्लान्स में। राइट। सो आप देख सकते हो कि जैसे आप ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन बैकलॉग और आपके कुछ रिवीजन के लिए दिए जाएंगे, और आपकी 6 सितंबर से टेस्ट चालू होगी। पहले हर सब्जेक्ट के 1/3 पोर्शन की 3 टेस्ट रहेगी, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2 और यूनिट टेस्ट 3। यानी मुझे समझ में आ रहा है आपने क्या किया कि पहले 20 दिन को सेल्फ स्टडी लेते, कुछ ग्रुप 1 का पाप किया होगा, ग्रुप 2 में कुछ किया होगा, रिवीजन वो करना सब 20 दिन में खत्म हो जाएगा। यस सर। और उसके बाद में हम लोग आएंगे यहाँ पे लगभग 6 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। ये ग्रुप 1 के प्रीलिम्स खत्म, यूनिट टेस्ट खत्म हो जाएंगे सर। ठीक है। और 6 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर में ग्रुप 2 के यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो यूनिट टेस्ट में 1 टेस्ट होगी या 3 टेस्ट होगी? हर सब्जेक्ट की 3 टेस्ट होगी, यानी पूरा सिलेबस 33% के 3 टेस्ट होगी। यस सर, एग्जैक्टली। ओके, यानी कि मतलब ग्रुप 1 के हर एक सब्जेक्ट की 3 टेस्ट। हाँ। यानी 9 टेस्ट ग्रुप 1 की। यस। ग्रुप 2 की 9। ओके। तो आपको जो है पढ़ने के लिए एम्पल टाइम मिले, प्लस आपका शेड्यूल बन जाए कि आपको क्या सीक्वेंस में पढ़ना है, और आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, और टेस्ट का बहुत ज्यादा इनिशियली प्रेशर भी ना है। इसीलिए ये छोटे छोटे यूनिट टेस्ट बनाए हैं, जिसके वजह से आपका पूरा सिलेबस गो थ्रू हो जाएगा, बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाएंगे, और आपका जो फर्स्ट सेकंड रिवीजन है उसका आपका टेस्टिंग हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे कि ऑनलाइन वाले बच्चे जो है, क्या हम लोग भी गुरुकुल में आकर रह सकते हैं और दे सकते हैं क्या? डेफिनेटली यस, आप आना ही चाहिए, क्योंकि आपने क्लासरूम माहौल भी नहीं देखा है, साथ में पढ़ने का बेनिफिट नहीं लिया है, बट आपको गुरुकुल थ्रू ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप साथ में रह के प्रिपरेशन करिए, जिसकी वजह से आपको ध्यान में आएगा कि आपके पीयर्स जो है उनका क्या प्रिपरेशन है। और वो बहुत बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। अभी मैं घर पे अकेले हूं तो मुझे लगता है मैं बहुत भारी हूँ। यहाँ पे देखते हैं इसको 55 आ रहा है, मुझे 45, तो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं कितना लैक कर रहा हूँ। और सर फिर बाकी लोग जब पूरा लाइब्रेरी में बैठ के प्रिपेयर करते हैं 8-10 घंटे, तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिलता है जब यहाँ पे रहते हैं कि यार बाकी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं भी प्रिपेयर करूं। घर में हमारे लिए वो बेंचमार्किंग नहीं होता, क्योंकि हम कभी 6 घंटे पढ़ लेंगे तो कभी 10 घंटे पढ़ लेंगे। और गुरुकुल में आपके पास में 2 क्लासरूम्स ऐसे होंगे, एक बड़ा क्लासरूम, एक छोटा सा क्लासरूम है। दे विल बी डेडिकेटेड 24/7, जिसमें आप, और सबसे अच्छी बात क्या, तो ये लोग महसूस करते होंगे कोई ना कोई तो पड़ा रहता है वहां पे। मतलब 24 घंटे में आप कभी भी हो, कोई ना कोई तो वहां पे जिंदा रहेगा। मतलब आप हमें 4 बजे तक तो 2-4 लोग तो दिखेंगे मुझे। मतलब ये बात तो कम से मेरे को अकेलापन का भी, कभी हो सकता है मुझे सवेरे, कुछ लोगों को मॉर्निंग में उठना होता है, कुछ लोगों को रात को, तो घर पे क्या होता है, दैट इज आजकल के जमाने में क्या होता है, कभी फेस्टिवल आ गए, कभी दोस्त आ गए, एक तो मोबाइल है, डिस्ट्रैक्शन है, वो सब चीजों से छुटकारा चाहिए मुझे इसी अटेम्प्ट में। जिनको पास होना है कि नहीं यार दुनिया इधर उधर जाए भाड़ में, मुझे तो सिर्फ आई जस्ट वांट टू फोकस माई सेल्फ ऑन दिस, मुझे करना ही है। तो इसका फायदा अभी तक बहुत लोग लेते गए, आप लोग भी जरूर लेंगे, बिकॉज अब की बार पास होना थोड़ा मुश्किल, बिकॉज 5.5 महीने आपने अपने आप को अकेले संभालना है, इतनी टेस्ट देना है। अक्सर कहता 2.5-3 महीने में आपको खत्म करना है, तो इंसान को इतना प्रेशर नहीं, 5 महीने अपने आप को लेके चलना है उस हाई टेम्पो पे। एक समय आएगा छोड़ दोगे बीच में, तो वी वांट दैट। और सर यहां पे ये जो जनरली पहले नवंबर अटेम्प्ट होता था और अब जो जैन हो रहा है, ये एकदम फेस्टिव से भरा हुआ टाइम होता है। हाँ। मतलब डिस्ट्रैक्शन के एंडलेस चांसेस मिलेंगे। दिवाली आ जाएगा, दशहरा आ जाएगा, न्यू ईयर तक आ जाएगा सर, क्रिसमस, नवरात्रि भी आता है, गणेश चतुर्थी, सब डिस्ट्रैक्शन जनरली यही अटेम्प्ट में आते हैं। हाँ, मतलब इसके बाद वाले में नहीं आते, नहीं कम आते हैं सर कंपैरेटिवली। तो दूसरा चीज यही है इसमें, क्या जब आपका रूममेट उठ के पढ़ने बैठेगा यहाँ पे, गाइस प्लीज डोंट टॉक यार, तो जब भाई आपके काम की बात है। अच्छा, जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में, आपसे दोस्तों आपसे भी है, आप भी इसको कर सकते हो, बेशक कर सकते हो, आप भी आ सकते हो, आप भी इसको जरूर सुनेगा ध्यान से, बिकॉज ये चीज हो सकता है आपने अभी डिसाइड की नहीं कि आप सुनने अपने घर वालों को बताए, क्योंकि बहुत लोग करने वाले हैं। हमारे पास में ऑलरेडी 100+ लोगों के एडमिशन है इसमें, पर मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा ना हो जाए। और आप जानते हो गुरुकुल में पूरा मिला के हमारे पास 600 लोगों की व्यवस्था होती है, लिमिटेशन है सर। और हमारे पास में जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट होते हैं वही अराउंड 400-450 लोग होते हैं। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, 200 लोगों को आईपीपी में बिठाएंगे, उसको खत्म करेंगे। तो आप सिर्फ सुन लेना इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको बाद में पता ही नहीं कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप सुन लीजिए कॉन्सेप्ट बड़ा औसम है। इसमें पास होने की प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है आपकी बहुत सारी बढ़ जाती है, बिकॉज यहाँ पे आपको
क्या मिलता है, मुझे लगता है एक डिसिप्लिन मिलती है कि आपको 2 दिन बाद टेस्ट देना है तो देना है, आपके हिसाब से कुछ चेंज नहीं होगा। वो टेस्ट का टाइमिंग पहले से, क्या टेस्ट का टाइमिंग भी डिसाइडेड है? यस सर, डिसाइडेड है। प्रीलिम बता देना क्या सीन है। तो जैसे ही हम 10 नवंबर तक यूनिट टेस्ट कंप्लीट करेंगे, जो 1/3 पोर्शन की है, तो हम 18 नवंबर थोड़ा गैप रख के बीच में जो हमारे पेपर्स में गलतियां हुई है, जो रिवीजन कंप्लीट करना है, 18 नवंबर से फर्स्ट प्रीलिम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट प्रीलिम में भी हमने 2 दिन का गैप रखा है, क्योंकि आप पहली बार 100 मार्क का पेपर लिख रहे हो तो आपको प्रिपरेशन टाइम मिलना चाहिए। इसलिए फर्स्ट प्रीलिम में हर टेस्ट के बीच में 2 दिन का गैप है। बट सेकेंड और थर्ड प्रीलिम से एज पर ICAI पैटर्न हर अल्टरनेट डे पे आपका एग्जाम रहेगा। मतलब क्या वही स्टैंडर्ड होगा? वही स्टैंडर्ड होगा, पेपर्स भी वैसे होंगे, फॉर्मेट भी वही होगा, टाइमिंग भी आफ्टरनून 2 to 5 का ही होगा। ठीक है, पूरा एज पर ICAI फॉलो किया जाएगा। तो सर मेरा यही बोलना था कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा रूममेट उठता है और वो पढ़ता है, तो ऑटोमेटिक एक मोटिवेशन क्रिएट होता है सर बाकी को भी पढ़ने के लिए। राइट, बिल्कुल सही है। सो क्या फायदे हैं टेस्ट सीरीज के? ऑफ कोर्स हम सबको पता है, क्या मल्टीपल रिवीजन पॉसिबल होता है जस्ट बाय गिविंग टेस्ट सीरीज? गाइस प्लीज डोंट टॉक। आपका स्टडी प्लान इनडायरेक्टली रेडी हो जाएगा कि आपको क्या सीक्वेंस में पढ़ाई करना है, आपको एग्जाम का पैटर्न अंडरस्टैंड हो जाएगा। जनरली हम क्या करते हैं, पढ़ बहुत अच्छे से लेते हैं, लेकिन 3 घंटे एग्जाम का हमें आदत नहीं होता है बैठने का। तो आपको एंड्योरेंस बिल्ड करना होता है कि मैं 3 घंटे एक टेम्पो पे, कभी कभी मेरे को एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते नहीं आया तो भी मैं मेरा टेम्पो लूज किए बिना कंसिस्टेंटली पेपर कैसे लिख सकूं। 3 घंटे की बात है, पर एग्जामिनेशन के पहले 1.5 दिन जो होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसका भी प्रैक्टिस होना जरूरी है। डेफिनेटली सर, तो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाएगा यहाँ पे इससे। राइट, तो ये सब फायदे हैं, आपको जरूर ये शेयर किया जाएगा कि बहुत सारे फायदे हैं। प्लस हमारे टेस्ट के यहाँ पे आपको टेस्ट होने के बाद जब चेक होके आती है तो एक ऑनलाइन कनेक्ट मिलता है, जो जिन्होंने आपके पेपर चेक किए उनके साथ में, कि आप इमीडिएटली क्वेरी पूछ सकते हो। प्लस एवरी वीक आपको यहाँ पे आके वो लोग मिलेंगे, कोई ना कोई आपको गाइडेंस के लिए आएगा। मैं खुद भी पर्सनली आके आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैंने टेस्ट दिया मुझे मार्क्स कम मिलता है, शुड नो एग्जैक्टली, तो मैं चाहता हूं कि वो इस बार वो ढंग से इंप्लीमेंट होना चाहिए। Yes, definitely, एवरी पर्सन हु इज गोइंग टू अपीयर, ऐसा नहीं होना चाहिए टेस्ट के पे से मार्क्स मालूम चल रहे, मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मार्क्स क्यों ज्यादा मिल रहे और क्यों कम मिल रहे। तो इसके लिए सर हमने इस बारी से एक नया चीज इंप्लीमेंट किया है, यूनिक इवैल्यूएशन और रिमार्क शीट। तो हर चेक्ड पेपर के साथ में वो इवैल्यूएशन और रिमार्क शीट रहेगा, जिसमें स्टेप वाइज मार्किंग प्लस एवरी क्वेश्चन का आपका रिमार्क रहेगा, प्लस आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, लैंग्वेज की है, यानी हर चीज पे आपको उसमें भी काफी डिटेल्ड कमेंट्स मिलेंगे। तो देयर आर मल्टीपल वेज, ऑनलाइन में भी आप क्वेरी सॉल्व कर सकते हो, आपको इवैल्यूएशन शीट विद रिमार्क्स मिलेगा, प्लस वहां पे सेशंस लिए जाएंगे जिसकी वजह से आप डिस्कस कर सकते हो चेकर्स के साथ में, आपका स्टडी प्लान भी डिस्कस कर सकते हो। राइट, तो ये जो है इसके बाद में आप बता दो ये क्या है? ये नंबर ऑफ टेस्ट है, जैसे कि सर डिस्कस किया था, क्या 1/3 पोर्शन के 6 यानी कि लगभग हम लोग 42 टेस्ट का प्लान कर रहे हैं। यस सर, ओके, 42 टेस्ट हम लोग को देना है लगभग एक सब्जेक्ट के लिए आपकी, और आई थिंक उससे ही आई थिंक, और मुझे पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने टेस्ट इतनी सही दी, जिन्होंने आईपीपी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आईपीपी किया था, ये ज्योति ने किया था लास्ट टाइम पे, मुझे कुछ लोग बता रहे थे कोई था ना अभी, और तो एक क्या होता है, इन्होंने लास्ट टाइम एक बात कही थी, इन्होंने किया था कि सब टेस्ट देना एक आदत से बन जाते, देन वो फाइनल एग्जामिनेशन का फियर जो इट शुड बी फियरलेस, वो पैनिक ही नहीं होना है सर। सब में बड़ा ट्रिगर पॉइंट मेन एग्जाम अच्छी जाने के लिए यही है कि आप फियरलेस रहो। आपको पेपर का एक अंदाजा आना चाहिए कि मेरे को लिखने में कितनी जगह लगती है, मैं कितने स्पीड में लिखता हूं, किस तरीके से पेपर क्लीन रखता हूं, सिली मिस्टेक्स। सर बहुत बड़ा एक इसमें एडवांटेज है, सिली मिस्टेक्स अवॉइड हो जाते हैं राइट, टेस्ट लिखने की आदत होती है तो। ये मैं जो देख रहा हूं सामने, ये इसमें 9 तारीख को पहला टेस्ट होगा एडवांस अकाउंट्स का। यस सर। फिर 12 तारीख को एडवांस अकाउंट्स होगा, फिर 15 तारीख, यानी कि यूनिट 1, 2, 3 हो जाएगा। यस सर। फिर लॉ का, यानी कि इस तरह से हम लोग लॉ के 3 टेस्ट हो गए, टैक्स के 3 टेस्ट हो गए, और इस तरह से हमारा ग्रुप 1 हो जाएगा। यस सर। फिर बाद में 16/10, 9/10, 14/10 यानी कि ऑडिट, कॉस्टिंग, एफएमएसएम की टेस्ट होगी। शेड्यूल बनाते हो अक्सर दिवाली और दसरे का थोड़ा सा मार्जिन भी रखा हुआ है। ओके, क्या 3-4 दिन बीच में गैप? अच्छा, ये आपने जो मतलब चैप्टर भी पहले से डिसाइड कर दिया कौन सा चैप्टर होगा, और उस हिसाब से पोर्शन को, जैसे यहाँ पे लिखा है कि यूनिट 1 में हम लोग रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ, ठीक है, बढ़िया एकदम। ओके, आगे जाएंगे। और ये प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स आपकी होगी, जो जिसको प्रीलिम्स उसको कहते हैं, जिसमें 100 मार्क की टेस्ट होती है, फुल सिलेबस। ये पूरी तरह से मुझे लगता है बहुत ही सटीक प्लान बनाया हुआ है, जिसके से आपको जाहिर सी बात आपके एग्जामिनेशन पॉइंट विल बी प्रिपेयर्ड। आप देख सकते हो सामने स्क्रीन के ऊपर
जिसमें प्रीलिम 1, 2, 3 आपको दिख रहा है। और आई थिंक ये प्रीलिम आपने क्या आईसीए के वो मतलब वैसा क्या है क्या जैसा पेपर होता है? यस यस सेम मतलब पहले एडवांस अकाउंट, फिर लॉ, फिर टैक्स, ऑडिट, कॉस्ट, एफएमएस। बिल्कुल सही। जैसे आप देख रहे हो सर, पहले प्रीलिम में 2 दिन का गैप है, बट प्रीलिम 2 से जो है बस 1 दिन का गैप है एज पर आईसीए, ठीक है, जो प्रीलिम 2 और 3 है। और यहाँ पे आपको साथ साथ में फास्ट ट्रैक लेक्चर्स के बारे में क्या बोल रहे हो? सर इनके साथ फास्ट ट्रैक लेक्चर्स भी शेयर किए जाएंगे, जिसके वजह से इनके कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो गए हैं कहीं पे, बाय चांस उनको रिवीजन चाहिए। इस बैच के साथ में ये लेक्चर्स का फ्री एक्सेस दिया जाएगा, जहां पे आपने जो कॉन्सेप्ट जैसे कि एफएमएस मैंने आपको 200-250 घंटे में जो पढ़ाया है, आपको 80-90 घंटे के लेक्चर्स दिए जाएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। इसके साथ में आप देख के उसके द्वारा अपना एक्सेस करके काम कर सकते हो आगे। यस सर। और सर मैराथन लेक्चर यानी कि 1 डे बिफोर एग्जाम, ये तो होते ही आप सभी जानते हो। गाइस डोंट टॉक। मैराथन लेक्चर यानी कि एक दिन के अंदर 8-10 घंटे अंदर हम लोग पूरा सिलेबस खत्म करते हो। सबसे अच्छी बात है वो पूना में होती है, और आप गुरुकुल से यहाँ पे आ सकते हो और लेक्चर लाइव कर सकते हो। सब में पावरफुल टूल है सर ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, मैराथन लेक्चर्स। और बाकी सभी गुरुकुल की जो फैसिलिटीज है, स्पेसिफिकली जो ऑलरेडी गुरुकुल में नहीं रहते हैं या लाइव स्टूडेंट्स, आप ये चीज जरूर देखिए कि आपको यहाँ पे लाइब्रेरी एक्सेस मिलता है, हाइजीनिक मेस, प्लस आपको फूड मिल जाता है। आपको जो है ओनली सीए स्टूडेंट्स के साथ रहना है, प्लस आपको सपोर्ट टिल लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन है। मतलब आपको गुरुकुल से एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने के लिए बस सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। वो वाला दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनेशन मेरे अभी 2 बजे है और मुझे डर लगता है आज कैसे होगा। सबसे अच्छी बात होती है कि बस होती है और बस में सारे विद्यार्थी एक साथ होते हैं, बिकॉज सबका एग्जामिनेशन सेंटर भी वही आता है। और ये सबसे अच्छी बात है कि उस एग्जामिनेशन हॉल में भी हमारे गुरुकुल के ही बच्चे होंगे। यस, तो अपने लोग होंगे। तो जब यहां से फॉर्म भरते हैं सर तो ऑटोमेटिकली सब साथ में आ जाता है। ऐसा वो वहां पे कर देना। तो आपको काफी कुछ वहां पे एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा। स्पेशली एमसीक्यूज में मुझे लगता है कि एमसीक्यू में बच्चे सपोर्ट मिलता है, मतलब अनऑफिशियली बोल रहा हूं, 15-30 मार्क तो हर पेपर में लगभग आपका 150 से 200 नंबर का पेपर जो ना वेरीफाइड हो जाएगा कि मैं सही हो गया नहीं। तो एक बहुत बड़ा एज है आपके सबके एमसीक्यू तो करेक्ट हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस भी मिलता है जब आसपास में अपने पहचान के लोग होते हैं, तो उससे एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस। हालांकि हम बात भी ना करो चलेगा, पर पता तो है नहीं पहचान का है, वो पहचान का है, ये कंफर्ट आ जाता है। और स्पेशली उन दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे दोस्तों आपकी जो इसके बारे में बता दो, तो फी स्ट्रक्चर पे ये है सर, क्या जनरली ये सब चीजें अगर आप लेना चाहोगे तो क्योंकि ये लॉन्ग स्पैन है सर, नियरली 5.5 मंथ्स का, तो इट कॉस्ट अराउंड 1,45,000, बट राइट नाउ वी आर ऑफरिंग इट एट 90,000। और उसमें भी सर स्पेसिफिकली अगर 31 अगस्त के पहले स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करता है, एडमिशन कंफर्म करता है, तो हम एडिशनल 10,000 डिस्काउंट करके 80,000 में ये पूरा प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं सर। फॉर 5 to 5.5 मंथ टेस्ट, खाना रहना प्लस रिवीजन लेक्चर्स प्लस सर्विस टू गो टू एग्जामिनेशन सेंटर, एवरीथिंग एंड टू एंड ऑल इंक्लूडेड सर। ठीक है डन है। ओके गाइस, इट वाज माय ड्यूटी टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन। अभी आप डिसाइड करना, बट आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। यू हैव टू टेक अ कॉल। मेरा एडवाइस है आप सभी ने उसमें सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस।